Hello बच्चों, let's see what the question says. The question says identify the incorrect statement. Statement 1 is apparent growth is an irreversible increase in mass or volume. तो apparent growth से क्या मतलब है? जो हमें visible हो रही है, बाहर से जो हम देख पा रहे हैं किसी भी प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म में visible growth. तो अगर आप किसी भी ब्रांच या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देखोगे तो वो इनिशियली छोटा होता है। आप मान लीजिए टोमेटो को ग्रो करते हुए देख रहे हैं, इट इज इनिशियली स्मॉल, देन वो इंक्रीज कर जाता है अपने मास और वॉल्यूम में, उसका मास भी इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए इनिशियली इट वाज 200 ग्राम्स एंड नाउ, सॉरी दिस इज अ लिटिल बिट टू मच फॉर अ टोमेटो, इट वाज इनिशियली 20 ग्राम एंड अब वो 100 ग्राम का हो गया, तो उसका मास भी इंक्रीज हो गया एंड उसकी ओवरऑल वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई। तो ये तो हमें विजिबल है कि ये हुआ है एंड इट इज नोन एज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास और वॉल्यूम। इसे हम कहते हैं एपरेंट ग्रोथ, आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रोथ। बट इनसाइड में क्या हुआ, अंदर में क्या हुआ कि इसका प्रोटोप्लाज्म जो था वो इंक्रीज हो गया। इंडिविजुअल सेल में प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया, सेल्स भी अपने नंबर में इंक्रीज हो गए। तो रियल ग्रोथ में क्या हुआ, जो रियल हुआ अंदर उसमें नया प्रोटोप्लाज्म बना, नया प्रोटोप्लाज्म में नए सेल्स बने, न्यू सेल्स बने, न्यू सेल्स में न्यू प्रोटोप्लाज्म आया, जिसकी वजह से ये ग्रोथ हुई। तो रियल ग्रोथ इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, एंड एपरेंट ग्रोथ इज व्हाट, एपरेंट ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास और वॉल्यूम। ओके, एपरेंट है जो हमें दिख रहा है कि उसका इरिवर्सिबल इंक्रीज हो गया मास एंड वॉल्यूम में। रियल ग्रोथ उसके अंदर नया प्रोटोप्लाज्म बना, नए सेल्स बने, सेल्स का नंबर इंक्रीज हुआ। दिस इज आर रियल ग्रोथ। सो एपरेंट ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड वॉल्यूम, करेक्ट स्टेटमेंट। Real growth is formation of new protoplasm, correct statement. C is growth in plant is open ended, it is also correct, because plants में जो growth होती है वो open form of growth होती है। इस टाइप की growth को हम indeterminate या फिर indefinite growth भी कहते हैं जो throughout life होती है। Why? प्लांट की दो एक्सिस होते हैं, यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टम, सैम कहते हैं जिसे हम, शूट एपिकल मेरिस्टम, और नीचे वाली साइड होता है रूट एपिकल मेरिस्टम। जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम, ये भी थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूसली डिवाइड करता है। थ्रू आउट लाइफ इट डिवाइड्स, थ्रू आउट लाइफ इसके सेल्स डिवाइड करते हैं। एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, इसके भी सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। दे ऑल्सो कंटिन्यूसली डिवाइड थ्रू आउट लाइफ, डिवाइड। ओके, तो हमारा प्लांट ऊपर की तरफ शूट में भी इंक्रीज करता रहता है और नीचे की तरफ रूट में भी इंक्रीज करता रहता है एंड थ्रू आउट लाइफ। इसलिए प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो ओपन फॉर्म या फिर ओपन एंडेड होती है, एंड वेरियस एनिमल्स की ग्रोथ जो होती है वो डिटर्मिनेट होती है, डेफिनेट होती है, क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है। एंड स्टेटमेंट फोर्थ इज growth in plants is close ended, growth in plant is क्लोज एंडेड। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, प्लांट्स में ग्रोथ ओपन एंडेड होती है ना कि क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड इज इन एनिमल्स। सो क्वेश्चन कह रहा था आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर डी, एंड हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। थैंक यू।